Hello everyone, welcome back to our channel Skill Hub. So in the last video, we discussed all about the in-text questions of chapter 4 structure of the atom. This video is for class 9th. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. ये चैप्टर आपका केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री चैप्टर 4. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम चलते हैं पेज नंबर 53 के क्वेश्चन आंसर्स पे. 53. फॉर द सिंबल्स HDT tabulate 3 subatomic particles found in each of the atom. Now you know what is this HDT? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. ये HDT क्या है? ये आइसोटोप्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम. प्रोटियम में क्या होता है? देखो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है. लाइक इसमें H तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, बट दे आर हैविंग डिफरेंट मास नंबर 1, 2 and 3. ट्राइटियम मीन्स 3, राइट. तो अब इन्होंने क्या बोला है? फॉर द सिंबल्स HDT टैबुलेट 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम. सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब भी आ जाए तो आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. नाउ यू नो एटॉमिक नंबर is Z, that is equal to number of protons is equal to number of electrons, right. तो क्या निकालना रह गया? number of neutrons. now you know the formula of mass number. mass number का formula क्या होता है? protons plus neutrons. अब हमें mass number भी पता है इसका 1, protons भी कितने हैं? 1, neutrons निकालने हैं. 1 minus 1 0. सेम ड्यूटेरियम के साथ केस होगा. here the mass number is 2 but protons are 1 plus neutrons. 2 minus 1 is equal to 1. नेक्स्ट ट्राइटियम की बात करते हैं. 3 इज इक्वल टू 1 प्लस न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3 माइनस 2. 3 माइनस 1 दैट इज 2. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड एनी वन पेयर ऑफ आइसोबार. सो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट इन मास नंबर. बट व्हाट आर द आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? जिनका मास नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, राइट. सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोप्स की. आइसोटोप्स में यू कैन गो फॉर हाइड्रोजन ऑल्सो एंड यू कैन गो फॉर कार्बन ऑल्सो. तो यहाँ हम ले रहे हैं कार्बन का एग्जाम्पल. कार्बन इज हैविंग एटॉमिक नंबर 6 and 6 बट देयर मास नंबर आर डिफरेंट. एंड अब यहाँ क्या पूछा इन्होंने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट मास नंबर. कई स्टूडेंट मास नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं. सो एटॉमिक नंबर तो बेटा सेम है बिकॉज दीज आर द आइसोटोप्स. 2,4 2,4, राइट. नाउ व्हाट अबाउट द आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो बट मास नंबर सेम हो. आपको बार से याद रखना है. बार कहाँ लगती है? हमेशा ऊपर. ऊपर वाले होते हैं सेम, नीचे वाले होते हैं डिफरेंट, राइट. तो इसमें आपने हमेशा किसका एग्जाम्पल लेना है? कैल्शियम एंड आर्गन. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का होता है 18 बट देयर मास नंबर इज सेम 40 एंड 40. अब कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किसकी करते हैं? एटॉमिक नंबर की. तो यहाँ हमने क्या की? 20 की कॉन्फ़िगरेशन की 2882, राइट. और यहाँ हमने की 18 की कॉन्फ़िगरेशन 288. 8 + 2 10 + 8 18. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. अब हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं पेज नंबर 54 से 56 वाले, राइट. तो 54 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफर करो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन. तो पहला डिफरेंस क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. नेक्स्ट क्या होगा? कि इलेक्ट्रॉन्स किसको अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव को. प्रोटॉन्स किसको अट्रैक्ट करेंगे? नेगेटिव को. एंड न्यूट्रॉन किसी से अट्रैक्ट ही नहीं होंगे बिकॉज दे आर न्यूट्रल. नेक्स्ट क्या आप लिखेंगे? कि इलेक्ट्रॉन्स का मास हमेशा क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, राइट. एंड प्रोटॉन्स का 1 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन्स का भी क्या होता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट बिकॉज ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. सो द लास्ट डिफरेंशिएट इज इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड यू नो दैट न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस किससे बना होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 54 इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम. अब आपको पता है J.J. थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल और यू से वाटरमेलन मॉडल. तो इनके लिमिटेशंस क्या थी ये देखते हैं. देखो बेटा, एक लिमिटेशन आप ये लिख सकते हो कि इन्होंने एटम्स को बहुत क्लोज अरेंज कर दिया था. बहुत क्लोजली अरेंज कर दिया था. किसको? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को.
राइट। नेक्स्ट लिमिटेशन आप क्या लिख सकते हैं, According to J.J. Thomson model of an atom, the electrons are embedded all over the positively charged sphere. This is the positively charged sphere. जो रेड कलर का वाटरमेलन होता है, रेड होता है, उसकी जो सीड्स होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं, ब्लैक। उन्होंने ब्लैक को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स, एंड द रेड पोर्शन वाज प्रोटॉन्स। बट एक्सपेरिमेंट्स डन बाय द अदर साइंटिस्ट showed that the protons are present only in the center of the atom. But इन्होंने क्या बोला, all over the atom. So this was also one of the limitation. You can write this limitation, or you can write he failed to explain how positive and negative charge are arranged in atoms so close to each other. कि एक एटम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इतने क्लोज कैसे हो सकते हैं, राइट तो वो फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने किसके ऊपर मॉडल दिया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी देखते हैं। According to Rutherford model of an atom, the electrons are revolving in a circular orbit. Electrons are revolving in a circular orbit. Any such particle that revolves, अब जो पार्टिकल रिवॉल्व करेगा उसकी पक्का कोई एक्सेलरेशन तो होगी, बिकॉज जहाँ पार्टिकल चलना स्टार्ट हो जाता है उसकी एक्सेलरेशन जरूर होती है। बट रदरफोर्ड ने एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। एंड अगर पार्टिकल गेन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक एलिमेंट गेन या लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, वो भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि पार्टिकल्स एनर्जी रेडिएट करते हैं, उन्हें ये नहीं पता था पार्टिकल्स एक्सेलरेट करते हैं। बस उन्होंने ये बताया कि देयर आर सम पार्टिकल्स, बीच में न्यूक्लियस था, आसपास इलेक्ट्रॉन्स थे, तभी उनके मॉडल को भी क्या बोला गया था, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, बिकॉज उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की। बट वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इतना डिटेल में नहीं बता पाए थे, राइट। तो नेक्स्ट लिमिटेशन आप क्या लिख सकते हैं, द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज इट्स एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो लूज और गेन करता है जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देते हैं, कैटायन एनायन बनाते हैं, बट इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। सो दिस मॉडल वाज आल्सो फेल्ड। सबसे पहले थॉमसन फेल हुआ, फिर रदरफोर्ड फेल हुआ। अब रेडिएट एनर्जी एंड एक्सेलरेशन के ऊपर किसने मॉडल बनाया, बोहर मॉडल ने। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल ने देखो बेटा क्या बताया था, जब भी बोहर का नाम आएगा आपको याद रखना है KLMN कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बोहर मॉडल ने क्या बताया था कि एटम हैज न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर, एटम के पास न्यूक्लियस है, एटम्स के आसपास क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शेल्स में। उन अलग अलग शेल्स को उन्होंने क्या बोला, एनर्जी लेवल। हर एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी शेल्स में जाते हैं, राइट। सो के शेल की टेंडेंसी क्या होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, एल की क्या होती है, 8। तो सबकी एनर्जी थी, क्या के 8 नहीं ले सकता था, नो, बिकॉज बोहर मॉडल ने क्या बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, उनकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है, राइट। द थर्ड पॉइंट वॉज सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट वर नॉन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। ये सब कुछ कहाँ था, एटम के बीच में। Now these orbits are called n is equal to 1 means k shell, 2 is equal to L, 3 is equal to M, 4 is equal to N, and so on. So this was Bohr model of an atom. Question number 5 is compare the proposed Bohr model of an atom given in this chapter. अब किससे कंपेयर करेंगे, बोहर सबसे लास्ट आया था तो किससे कंपेयर करेंगे, रदरफोर्ड से एंड थॉमसन से। सो थॉमसन का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि उन्होंने ये सारा स्फीयर क्या ले लिया था, पॉजिटिवली चार्ज्ड। रदरफोर्ड का क्या था, स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड इन सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बताया, तभी रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोला गया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, राइट। बोहर ने क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने बोला स्फीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, बट उन्होंने क्या बोला, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बोला कि जितना भी मास एटम का होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, बट बोहर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। द नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रेंडमली ऑल ओवर द स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स मतलब देखो दिस इज वाटरमेलन और यहाँ पे सीड्स एम्बेडेड हैं, उन सीड्स को उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स। कहीं भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इतने पास पास कैसे आए, कुछ नहीं बता पाए थे, राइट। नाउ रदरफोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में थे, राइट। कभी वो इधर टेंड हो रहे थे, इधर बेंड हो रहे थे, राइट, कभी वो सीधे जा रहे थे, क्यों, दीज वर द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल क्या थे, डबली चार्ज्ड हीलियम आयन।
नाउ बोहर ने क्या बताया, देखो रदरफोर्ड फेल हुए ऑर्बिटल्स बताने में कि कैसे रेडिएट हो रही है एनर्जी, कैसे एक्सेलरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी कमियां किसने पूरी की, बोहर ने. सो बोहर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी. राइट. सो आपने ये डायग्राम्स भी बनाने हैं साथ साथ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज मीन्स इन्होंने क्या बोला, जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं, तो मतलब एटम को उन्होंने क्या बता दिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एंड KLM शेल के बारे में किसने बताया, बोहर मॉडल ने. So the next question is question number 6. Summarize the rules for writing of distribution of electrons in various shell of the first 18 elements. अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने ये सीखना है. तो कौन से रूल्स थे और किसने दिए थे, ये रूल कहाँ से मिले थे हमें, बोहर मॉडल से. बोहर ने क्या किया था, एक फॉर्मूला लगाया था 2n का स्क्वायर. राइट. अगर n मीन्स द नंबर ऑफ शेल, सपोज k शेल की बात कर रहे हैं तो n क्या होगा 1, तो 2 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो k शेल की टेंडेंसी कितनी थी 2 की. l की बात करते हैं, l में क्या है, n इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 4 8, l की टेंडेंसी थी 8 की. m शेल वॉज द थर्ड शेल. राइट. अब क्या करेंगे हम, 2 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 2 इंटू 9 18. नाउ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम k में तो 2 होते हैं, l में 8 होते हैं, बट m में भी तो 8 फिल करते हैं. बेटा m क्या करता है, m की टेंडेंसी 18 की होती है, बट जैसे ही 8 बढ़ जाता है वो 9th नेक्स्ट को दे देता है n को. राइट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज 288, बिकॉज आपको क्या करना है, फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का बताना है, 288 k l and m. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. इसका मतलब क्या है, सपोज मैं 14 की बात करती हूँ, 14 की अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, सपोज मैंने यहाँ 2 दे दिया और यहाँ 8 दे दिया, इसको 0 दे दिया, तो वो क्या कह रहे हैं, जब तक ये शेल फिल नहीं होगा तो ये क्या है, गलत. तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 2 8 10 एंड 4, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं. दिस इज द इनर मोस्ट, फिर इसका आउटर, फिर इसका आउटर, और m का भी आउटर. ओके. So the next question is question number 7. Define valency by taking example of silicon and oxygen. Valency कहीं भी आए तो आपने क्या लिखना है, the combining capacity of an atom of an element is called valency. Of an atom of an element is called valency. अब उन्होंने example क्या बोला है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन. देखो अब valency का एक रूल होता है. What you have to do, write counting here. 8 की वैलेंसी होती है 0, 4 वाला बेचारा फंस जाता है कि दें या लें यार. 1 2 3 की वैलेंसी हमेशा सेम रहती है, और 1 2 3 पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज. 5 6 7 की वैलेंसी हमेशा कैसे निकलती है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट आर दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखते हैं. सपोज मैंने बात की बेटा ऑक्सीजन की. राइट. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2,6. 6 यहाँ पे आए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स जो हमारे फाइनल शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, आपको याद रखना है 1 2 3 हमेशा देने में, डोनेट करने में विश्वास रखते हैं, तो इनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज. 5 6 7 हमेशा क्या करते हैं, लेने में, एक्सेप्ट करने में बिलीव करते हैं, तो इनके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी 2 माइनस. बात करते हैं सिलिकॉन की. नाउ सिलिकॉन मीन्स 14, 284. अब ये 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी 4, बिकॉज 4 वाला बीच में फंस जाता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये लगा देते हैं आप. राइट. एंड लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार. एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले तो ये लिखना Z से. मास नंबर को किससे करते हैं, A से. नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है 6 प्रोटॉन, तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 6. नाउ व्हाट इज मास नंबर, मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है. प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को एक और नेम देते हैं न्यूक्लियॉन्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूक्लियॉन्स भी नेम देते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट पार्ट इज आइसोटोप्स.
आइसोटोप क्या होते हैं हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनके पास सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोबार क्या होते हैं, जिनके पास सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एंड यूजेस भी दे सकते हैं आइसोटोप के। आइसोटोप कहाँ यूज़ होता है, आयोडीन का यूज़ होता है, आपको पता है, हमारे ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर में, राइट। उसके बाद आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज सोडियम पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स 1 पॉजिटिव मीन्स इसकी वैलेंसी है 1 पॉजिटिव। कैसे निकली देखें। 11 मीन्स 2 8 1। मैंने आपको बताया था 1 2 3 हमेशा क्या करते हैं, डोनेट करने में बिलीव करते हैं। तो इसके ऊपर क्या आ गया, 1 पॉजिटिव। हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड KL शेल एक्सप्लेन। सो क्या लिखेंगे आप, सोडियम इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और क्या बताएंगे, सोडियम लूज कर देता है। लूज मीन्स डोनेट कर देता है। क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहा है, टू बिकम स्टेबल। तभी उसके ऊपर क्या लग रहा है, 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो दैट्स व्हाई इट हैज कंप्लीटली फिल्ड 2 shells KL. Now question number 10 is, if bromine atom is available in the form of say 2 isotopes, Br 35 79, Br 35 81, ये तो पता चल रहा है आइसोटोप है बिकॉज इनका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। नाउ कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। आपको क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। तो सबसे पहला क्या है, 79 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 49.7 बिकॉज इट्स गिवन हेयर। परसेंटेज दी हुई है, आपको पता है परसेंटेज के नीचे परसेंट का साइन हटा के क्या लगा देते हैं, 100 प्लस 81 मल्टीप्लाई 50.3 अपॉन 100। तो सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन एटम। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अ सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 units. What are the percentage of isotope X 8 की पावर 16, X 8 की पावर 18? Now this is atomic number and this is mass number. क्या पूछ रहे हैं वो, परसेंटेज निकालना पूछ रहे हैं। पहले आपको परसेंटेज दी हुई थी, परसेंटेज का साइन हटा के क्या लगा दी, 100। अब परसेंटेज आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे देखो। लेट द परसेंटेज ऑफ X 8/16 X and the percentage of X 8/18 100 minus X। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहला क्या दिया हुआ 16 को हमने क्या सपोज किया X, क्या निकालनी है, परसेंटेज अपॉन 100, राइट। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्लस 18 100 माइनस X अपॉन 100, राइट। अब इनका टोटल एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है, 16.2। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम लोग रख देंगे। कहाँ रखेंगे, इसको हमने क्या सपोज किया था x, ये निकला 90%, राइट। इसको हमने क्या सपोज किया था, 100 माइनस x, 100 माइनस 90 दैट इज 10%। इसको सॉल्व करके देखिएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, इफ z इज इक्वल टू 3, z मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 3, व्हाट वुड बी द वैलेंसी। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 3 मीन्स 2 1, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 positive, right? 13th question is, composition of nuclei of 2 atom species X and Y are given under, X और Y। प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, इसके भी प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, इसके 6 हैं, और इसके क्या है, न्यूट्रॉन्स 8, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। गिव द मास नंबर ऑफ X and Y। अब मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। सीधा फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। इसके क्या हुए, 6 + 6 12, इसके क्या हुए, 6 + 8 14, राइट। तो इन्होंने क्या पूछा था, गिव द मास नंबर एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द 2 स्पीशीज। दोनों का क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल, मीन्स एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। एटॉमिक नंबर सेम वालों को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। So the next question, question number 14 is true and false. J.J. Thomson proposed that the nucleus of an atom contain only nucleons. No, J.J. Thomson ने nucleons के बारे में तो बताया ही नहीं। Next, a neutron is formed by an electron and a proton combining together. Neutron किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से नहीं बनता। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ तो रिलेशन होता है बट इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होता। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट।
The mass of an electron is about 1/2000 times that of proton. बिल्कुल true. D part, isotope of iodine is used for making tincture iodine, which is used as a medicine. No, tincture iodine नहीं है. Isotope of iodine कहाँ use होते हैं? For the treatment of goiter. So this is false. So the next part is put tick against the correct choice and crossed against the wrong choice in question number 15, 16 and 17. तो 15th question क्या है कि रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग मॉडल था दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ने हमेशा किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस. तभी रदरफोर्ड मॉडल को क्या बोला जाता है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल. 16th question is isotope of an element have same physical properties, different number of neutrons, different atomic numbers. Same atomic number होता तो same पे टिक करते, बट आपको पता है atomic number same होता है लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? different. So different number of neutrons. Question number 17 is number of valence electron in C ions are, how many number of valence electrons are there in C ions? Let me check this question. This is chlorine. Chlorine ion में कितने number of valence electron होते हैं? Now you know that chlorine का atomic number क्या होता है? 17. तो इसको क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. लास्ट में क्या आया? 7. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे क्लोरीन में? 7. बट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8 पार्ट, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव मीन्स 8. एक किसने दे दिया? एक लिया, राइट. क्वेश्चन नंबर 18 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम? सोडियम मीन्स 11, 2, 8 and 1, राइट. तो इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. यहाँ पे बेटा Cl नेगेटिव दिया हुआ है. नेगेटिव दिया हुआ है मीन्स ए किसने लिया? तो लिया तो क्या बन गया ये? 8. तभी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8. 7 नहीं होंगे, 7 तो पहले ही हैं. बट हेयर द क्वेश्चन वॉज रॉन्ग. Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं. अगर अकेले Cl की बात करेंगे तो 7. Cl नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो उसने एक ले लिया है, तो क्या बना? 8. एक्सेप्ट किया है, राइट. So the last question is complete the following table. Atomic number 9 है, mass number नहीं given, number of neutrons given है, number of protons नहीं given. सबसे पहले आपको पता है कि Z is equal to protons is equal to electrons. यहाँ 9 है तो यहाँ भी क्या आया? 9, राइट. अब आपको पता है 9 वाला कौन होता है भाई? फ्लोरीन होता है, राइट. अब मास नंबर आप कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो क्या निकला? 19. अब यहाँ क्या है? 16. तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 16, राइट. अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉन्स. मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. अब मास नंबर गिवन है 32 और हमें प्रोटॉन्स भी 32 माइनस 16. ओके. सो ऐसे ही आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग नेम्स लिख देंगे. नाउ हेयर इट इज 12 प्रोटॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? 12. और एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 12, बिकॉज Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E. तो 12 वाला कौन होता है? मैग्नीशियम, राइट. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एंड जो भी आपको डाउट होगा यू कैन टेक इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.